क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमसे पूछ रखा है सर्कमफ्रेंस निकालना है और एरिया निकालना है सर्कल का जिनका रेडियस हमको दे रखा है। रेडियस क्या होता है, एक सर्कल होता है तो उसका सेंटर होता है, बीच वाले सेंटर बोलते हैं, एक डॉट होता है। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस का तो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। और इसी में से क्या कर दूं, मैं एकदम स्ट्रेट लाइन निकाल दूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस डायमीटर कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस। तो एक डायमीटर हमारा क्या होता है, 2 रेडियस के बराबर होता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14, ठीक है। और 7 में 7 होता है, 7 टू 14 होता है, 2 इंटू 2 करेंगे, 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 इंटू 14 करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट के साथ स्क्वायर लगाना है क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर मतलब यहाँ पर क्या दे रखा था 14, 7 में 7, 7 जो होता है 14, 2 से क्या होता है 4, 4 इंटू 22 करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 4 से 88 सेंटीमीटर लिखा जाएगा यहाँ पर क्योंकि सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक सर्कल का ये जो बाहर वाली बाउंड्री होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर मैं ऐसे इसको तोड़ दूँ, ठीक है, एकदम स्ट्रेट खींच दूँ तो क्या बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगी। और लेंथ कैसी होती है हमारा कैसा होता है, केवल सेंटीमीटर मीटर में ऐसे होता है। और एरिया की बात करते हैं मतलब क्या हो जाता है, इसकी इस बाउंड्री के अंदर जितना तुम फिल कर पा रहे हो 2D फिगर में जितना तुम फिल कर पाते हो उसको एरिया कहते हैं। इसके आगे देख लेते हैं, रेडियस हमको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा। 4.2 का स्क्वायर मतलब 4.2 इंटू 4.2, 7 6 होता है 42, लेकिन यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल था तो हम लोग क्या करते हैं 0.6। तो यहाँ पास क्या बच गया 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2। तो 4.2 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 2 6 12 होता है, 12 का 2 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 6 और 24 25, और 2 डिजिट के बाद 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब इन दोनों को किया तो 2.52 आ रहा है इंटू 22, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 22 इंटू 2.52, 2 2 से होता है तो 4, 2 5 10, 0 2 2 से 4 + 1 5, फिर से रिपीट करेगा क्योंकि वही नंबर था ना। तो 4 4 5 5, कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 55.44 एरिया की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो यूनिट दी हो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया एरिया। सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो होता है 2πr, 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर मतलब 4.2, और 7 6 होता है 42, और क्या बन जाएगा 0.6। 2 इंटू 22 करेंगे तो जाएगा 44 इंटू 0.6, कर लेते हैं 44 इंटू 0.6, 6 4 24, 6 4 24, 25 26, एक डिजिट के बाद डेसिमल तो 26.4 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि सर्कमफ्रेंस है। इसके आगे देखते हैं, हमको डायमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर। मैंने बताया था डायमीटर का अगर हम लोग हाफ कर दे तो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो इसका भी हाफ कर दो तो ये हमारा जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा 16 बन जाएगा, 2 2 8 16, 28 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। एरिया की बात करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर, पाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, ठीक है। तो 7 7 20, 7 4 ज़ा 28, 7 7 7 4 ज़ा 28, तो क्या बच रहा है 22 इंटू 4 इंटू 28, 2 इंटू 4 कर लूँ तो 88 हो जाएगा, 88 इंटू 28 कर लेते हैं, ठीक है। 88 इंटू 28, 8 8 क्या होता है 64, 4 यहाँ 6 ऊपर गया 8 64, 64 प्लस 6 हो जाएगा 70, 2 8 16 का 6 यहाँ 1 ऊपर गई, 2 8 16 प्लस 1 17, 4 6 14, और 2 4 6 4, ठीक है। 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ गया। सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं हम लोग तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमको क्या दिख रही थी 28 मिल गया था, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 28, और 7 4 ज़ा 28 होता है, 2 इंटू 22 करेंगे तो हो जाएगा 44 इंटू, और ये 4 4 4 जा क्या होता है 16 का 6 यहाँ 1 ऊपर करी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 176 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सपोर्ट देख लेते हैं, हमको बोल रखा है डायमीटर दे रखा है 16.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि डायमीटर का अगर हाफ कर दे तो हमको मिलता है रेडियस।
तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/2 और 16.1 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा ये सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड करते हैं 16.1, 2 8 जा क्या होता है 16, कट गया ये हमारा। तो अब इसके यहाँ पर बस क्या लिखा है, डेसिमल लगाया है, हमको 1 उतारना है लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगाया तो इसलिए यहाँ डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, उसके बाद 1 उतारा मैंने। हमको क्या दिख रहा है, 1 छोटा पड़ रहा है, हमको जीरो की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ जीरो लगाएंगे, तो यहाँ जीरो उतारेंगे, फिर 2 5 जो होता है 10, कट गया हमारा, क्या गया 8.05 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू हमारी आ गई थी 8.05, 8.05 का स्क्वायर मतलब इसी चीज़ को हम लोग एक बार और लिख देंगे, फिर 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आएगा 1.15, फिर 22 इंटू 1.15, 1.15 इंटू 8.05 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 8.05 इंटू 1.15, 5 5 जो होता है 25, 5 8 जब 40, फिर उसके बाद रिपीट करेगा 805 508 5 6 7 5 8 4 12 8 1 9, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल, इसका दो इसका दो। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 22 इंटू 9.2575, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9.2575 को 22 से, 25 जो होता है 10, 2 से 14 प्लस 1 15, 2 5 जो 10 प्लस 1 11, 2 2 से 4 प्लस 1 5, 2 9 से होता है 18, फिर हमारा 2 है तो पूरा रिपीट करेगा 0 5 1 5 8 1। ठीक है, 0 5 5 प्लस 1 6 6 8 5 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 यहाँ 1 ऊपर कैरी और 10 हो जाएगा, और फिर हमारा 2 2 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो मतलब आ जाएगा 203.6650 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट दी होती है उसका स्क्वायर लगाना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि एरिया पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की बात करें तो 8.05 आया था, तो 7 उनसे 7 काटा था, तो पॉइंट लगाया था, उसके बाद 1 उतरा था, 7 में 7 और 7 5 35, ये आया था। 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 आएगा, इंटू 1.15 कर लेंगे। ठीक है, 1.15 लिखा है, मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो 1.15 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.15 इंटू 1.15 इंटू 44, ये डेसिमल लगा, 5 4 जो 20, 0 8 ऊपर के 4 1 4 5 6 4 1 4 0 6 4 रिपीट कर जाएगा, 0 6 6 4 10 0 5 0 6 0 दो डिजिट के बाद, तो 50.60 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर है। क्वेश्चन में सेकंड हमको बोल रखा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमको डायमीटर निकालना है, अगर हमको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा है 308 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर भी किसके इक्वल होगा 308 के, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही चीज है, क्या कि सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो 2 इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 308 डिवाइड बाई 2, हमारे पास इधर क्या बच गया 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है, इंटू आर। यहाँ पर क्या है 2 1 2 2 2 1 से 2 काटा, 1 बचा, 1 1 0 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 4 8, तो इधर क्या बच रहा है 154। 22 क्या था आर के साथ इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके और मतलब डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया आर। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 2 1 2 और 2 7 14 2 7 14 11 11 11 7 77। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बच गया 7 इंटू 7, 7 7 से क्या होता है 49, तो इधर क्या था आर, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49। तो डायमीटर हम लोग को निकालना, तो डायमीटर क्या होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो 2 इंटू आर कर लेंगे, आर हमारा क्या है 49, 2 9 जगह होता है 18 का 8 हमारा 2 4 8 प्लस 1 9 होता है 98 सेंटीमीटर, ये हमारा डायमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। इसका हमको क्या दे रखा है एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना डायमीटर, डायमीटर के लिए क्या चाहिए रेडियस, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 962.5, इधर क्या था 22 क्या था आर स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई में था, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 962.5 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, 7 यहाँ डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 से काट के देखते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 बचेगा, 2 2 8 16 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 2 जा 4 और लगभग
चलो काट लेते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, छोड़ो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7.5 × 7 7 5 5 यहाँ 3 पकड़, 2 7 14 15 16 17 और 7 6 42 42 प्लस 1 43 7 9 63 6 4 3 7 7 63 67 और यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो हमारा आ जाएगा 6737.5 डिवाइडेड बाई 22। अभी भी नहीं कट रहा है, अब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। 6737.5 22 2 से काटते, 2 3 या 6 होता है, 3 बार में करते हैं, 3 2 या 6 66 आएगा, 3 बार में क्या आएगा हमारा 66 आएगा, ये 3 लिखा है। अच्छा तो 66 1 बचेगा, 1 3 13, तो 13, अब देखो 13 तो छोटा पड़ गया, एक नंबर और लेना है, तो एक नंबर और ले लेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 137 हो गया। फिर 22 हम लोग क्या करते हैं कि 6 बार देखते हैं, तो 2 6 12 का 2 या 2 6 12 प्लस 132 आ रहा है, 132 सही है, जो कि ठीक है, इससे थोड़ा छोटा है, सही चलेगा, लेकिन यहाँ 6 लिखा, 32 7 6 5 बचा। अब क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ से डेसिमल हट गया। अब मैं अगला नंबर उतार सकता हूँ, जो कि है 55 आ गया, 22 और 55। तो अब क्या करते हैं, 22 टू टू से 4, तो 4 2 से ट्राई करते हैं, 2 2 से क्या होता है 4, 2 2 से क्या होता है 4, 44 आ जाएगा, 2 बार में क्या आ जाएगा 44, जहाँ दोनों पे क्या बचेगा 1 1 बचेगा, पॉइंट लगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो अब जाते हैं हम लोग 22 5 बार में, 2 5 10 0 यहाँ हमारे पर 2 10 प्लस 1 लाए 1 1 0, 5 बार में हमारा 1 1 0 कट जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है 306.25, ठीक है। ये क्या हमारा क्या है, उधर भी तो एक चीज़ अभी उधर भी बची, क्या आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा है 306.25, ठीक है, उधर आर स्क्वायर है, तो उधर आर स्क्वायर था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। देखो 30625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 100 लिख सकता हूँ, दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट मिल गया। 100 का रूट होता है 10 और 30625 को निकाल लेते हैं, पीछे से 2 2 का पेयर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब 3 को अकेले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, इन दोनों डिजिट को हम लोग जोड़ देंगे, 2 बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ेंगे, वहाँ पर हम लोग एक डिजिट रखेंगे। अब अगला पेयर उतार लेता हूँ 06, यहाँ पर कुछ पुट करके देखते हैं, इसे 1 पुट करूँ तो 20 माना जाएगा, तो उतने में काम बनेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 सीधा 6 पुट करके देखता हूँ मैं, तो 6 6 6 36, 2 6 12 13 14 15 156 हो रहा है, ठीक है। तो 7 बार ट्राई करते हैं, 2 7 7 होता है 49 और 7 7 49, 2 7 14 189 हो रहा है, तो 8 9 9 81 8 8 64, 8 से भी ट्राई कर लेते हैं। अब 8 8 64, 2 8 16 और 6 6 12 1 2 224 ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग 7 बार में जाएंगे, 7 7 और इधर भी 7, हमारा आ जाएगा लगभग कुछ हाँ, तो इधर 7 लिख ले तो 189 189। तो 7 बार में हमारा 189 आ गया था। तो आगे देख लेते हैं, इसको कैरी दो 16 9 10 6 7 7 बचेगा, और 9 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 17 बच रहा है। और इन दोनों डिजिट को इधर इधर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 7 में 7 सेंटर जो 14 होता है, 4 यहाँ हमारे पर क्या बन जाएगा 34, एक डिजिट के लिए जगह छोड़ी है मैंने। फिर अगला पेयर उतार लेते हैं 25 25 5 5 जो 25 होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को 34 3 4 और इसके बाद 5 लेकर ट्राई करते हैं। 5 5 जो 25 5 4 जो 20 20 प्लस 2 22 3 5 जो 15 16 17, हाँ आ रहा है 1725। कितनी बार में आ रहा है हमारा 5, तो इधर भी 5 इधर भी 5 और इधर भी 5, तो 175 175 इसका रूट होगा। 175 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17.5। इधर क्या आ गया, आर आ गया। देखो अभी हमारा आर आया है, डायमीटर बाकी है। डायमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू आर होता है। डायमीटर हमारा किसके बताओ, 2 इंटू आर। 2 इंटू आर हमारा क्या है 17.5, 2 5 10 0 1 पर गई, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 1 2 प्लस 1 3, तो 35.0 मतलब कि 35 सेंटीमीटर ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थर्ड हमसे बोल रखा है कि दो सर्कल है, ठीक है, दो वायर का एक सर्कल बनाया गया था जिनका डायमीटर 28 था, एक का 35 था। फिर इन दोनों वायर को कट किया जाता है और एक बड़ा सर्कल बनाया जाता है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है के दे रखा है हमको। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि इनका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस दोनों को अगर ऐड करके
हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े वाले सर्कल के इक्वल रख सकते हैं। मतलब कि सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर, तो क्या लिखूंगा मैं कि इधर इसको मैं कैपिटल, देखो इसका रेडियस मैं स्मॉल r1 बोल देता हूँ, इसको स्मॉल r2 बोल देता हूँ, इसको इसका रेडियस मैं बोलता हूँ, तो k तो दिया ही है इसका रेडियस। तो इस बड़े वाले का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r की जगह पर क्या होगा k इक्वल्स टू, इधर इस वाले सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अब इसका R1 मतलब रेडियस तो निकाल लेते हैं, तो ये तो डायमीटर दिया था, तो डायमीटर का अगर हाफ कर दूं, D1 है अच्छा इसका डायमीटर, तो D1/2 कर दूं तो मैं R1 मिल जाएगा हमको, क्या होगा 28/2, मतलब कि 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 14 सेंटीमीटर। देखो इधर 2 पाई इधर 2 पाई दोनों में कॉमन था, तो मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ। R1 की वैल्यू अभी आई है 14 प्लस, और R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं 35/2, जो कि क्या गई 35/2, ठीक है। 2 पाई दोनों में से कॉमन लिए, इधर क्या है 2 पाई के, इधर हमारा क्या था 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक तरह से 2 पाई/2 पाई, अंदर क्या बच गया 14 प्लस 35/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 2 पाई कट गया, के की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 हमारा क्या होगा 14 है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा प्लस, 2 से 2 डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 35 इंटू 1 करूँगा तो 35 ही आएगा। 14 इंटू, देखो करते हैं ना, इन दोनों का डिनोमीटर का एलसीएम लेते हैं, जो आंसर आता है, हाँ, तो इसको इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर उसके बाद जो आंसर आता है हम लोग न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 जो होता है 8, और 2 1 जा 2 28 प्लस 35/2, तो 8 होता है इसके अलावा 12 13 13 का 3 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 4 हो जाएगा 4 2 6, तो 63/2, जो कि हमारा बन जाएगा डिवाइड होने के बाद 2 3 या 6, और 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे तो 0 और 2 5 जा 10, तो 31.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ रहा है, के की वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है सरकमफ्रेंस दे रखा है, एक सर्कुलर पॉन्ड का हमको सरकमफ्रेंस दे रखा है, और सरकमफ्रेंस हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है 2 पाई r के। एक बार बोल रहे हैं हम लोग सरकमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर है, एक बार हम लोग बोल रहे हैं कि सरकमफ्रेंस हमारा 396 है, मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे ये। यहाँ से हम लोग r निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है एरिया, और एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है πr², केवल r पता चल जाए तो हम लोग एरिया भी निकाल पाएंगे। तो सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू ये दे रखा था 2, यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा 396/2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू r इक्वल्स टू ये हो जाएगा, फिर 2 से काट लेता हूँ 2 1 जा 2, फिर 1 9 90 बन जाएगा, 2 8 जा 2 9 जगह होता है 18, 1 6 16, 2 8 16 होता है। इधर 22 क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 7 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर r बच गया, 2 11 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 काट रहा हूँ, फिर 2 9 जा 18 काट रहा हूँ, फिर 2 9 जा फिर से 18 काट रहा हूँ, 1 1 जा 1, मतलब 11 जा 1, मतलब 11 बन जाए 11, और 11 9 से 99, तो इधर क्या बच रहा है 9 इंटू 7, इधर क्या बच गया r, तो 7 9 जगह होता है 63, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई 63, तो रेडियस आ गया 63। एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया हमारा होता है πr², पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमको दे रखा है 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर मतलब 63 इंटू 63, और 7 9 जगह होता है 63, तो क्या बच गया 22 इंटू 9 इंटू 63, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 इंटू 63, 327, और 6 9 54, 55 56, 567 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 और 2 2 से होता है 14 का 4, यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 5 10 प्लस 1 11, फिर रिपीट कर जाएगा 4 3 1 1 4 4 3 7 3 1 4 2, ठीक है 12474 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया रहेगा, ठीक है 12474 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, डायमीटर ऑफ अ व्हील हमको दे रखा है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो d इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ, हमको दे रखा है 1540 मीटर, ये हमको क्या दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। इतना डिस्टेंस हमको कवर करने में कितने रिवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब व्हील ऐसा कुछ होता है, कितना रिवोल्यूशन मतलब कितनी बार इसको पूरा एक ऐसा ऐसा रिवॉल्व करना पड़ेगा, पूरा घूमना पड़ेगा उस पहिए को, ठीक है। तो कितने रिवोल्यूशन में होगा, देखो एक रिवोल्यूशन मतलब किसके बराबर होगा, एक सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस की बात हो रही है तो हम लोग को क्या चाहिए होता है रेडियस, और रेडियस हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है d/2 के, और d हमको क्या दे रखा है 98/2, तो 2 4 जा 8 और 1 बचेगा 2 9 जा 18, तो 49 सेंटीमीटर हमारा रेडियस क्या आ गया 49 सेंटीमीटर आ गया। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई r होता है, तो 2
इंटू पाई मतलब 22/7, इधर आर की जगह 49, 7 7 जो होता है 49, 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 इंटू 7, 7 4 से 28, 7 4 से 28, 29 30, तो 308 ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आया है। एक रिवोल्यूशन किसके बराबर है? 308 के बराबर है। एक रिवोल्यूशन बराबर है हमारा, देखो हम लोग का आ गया था आंसर, 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर। एक रिवोल्यूशन मतलब एक सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन हमारा ये आ गया था, हमको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 1540 मीटर है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, क्या है? 1540 मीटर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन हमको 1 तो चाहिए नहीं था, हमको इतना चाहिए था, तो हम लोग इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। इधर करेंगे उतने से 1540 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 1540 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बन जाएगा 1540 मीटर। 1540 मीटर इक्वल्स टू 1540 और इसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1540 मीटर किसके बराबर है? 154000 सेंटीमीटर के, ठीक है। हमको टोटल डिस्टेंस क्या कवर करना है? 154000 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें एक रिवोल्यूशन से, जो कि 308, तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ढंग से लिख लेना तुम लोग, मैं 2 से काट रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और फिर 2 0 0 0 0, तो फिर 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और 2 3 या 6, 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 0 0, तो क्या बच रहा है? 38500 अपॉन 77। 77 1 जा 77, 77 5 जा होता है 385, और इसके 2 जीरो थे तो इसलिए यहाँ पर 2 जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 500 रिवोल्यूशन, ठीक है, टोटल 500 रिवोल्यूशन लगेंगे उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। मतलब कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 30 सेंटीमीटर आता है, तो हमको रेडियस निकालना है उस सर्कल का। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। डायमीटर मतलब क्या होता है? 2 इंटू आर, इक्वल्स टू क्या रखा है? 30 दे रखा है। यहाँ पर हमको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो मैं 2 कॉमन ले लूँ, और क्या दिख रहा है? आर कॉमन ले लूँ, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 2 कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, पाई माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 30। तो 2 इंटू 2 यहाँ पर क्या था? आर के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या मिल गया? 22/7, 22/7 माइनस 1, तो इधर क्या है? आर है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 7 और 1 कैल्सियम 7 आएगा, फिर 7 से 7 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 22 करूँगा तो 22 आएगा, माइनस था बीच में माइनस लगाया, 1 से 7 को डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा, 7 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, ठीक है। इसके बाहर क्या था? आर था, और 30/2, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 15 आएगा। तो इसके आगे देख लेते हैं, 22 में 7 जाएगा तो हमारा 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 5 बचेगा इधर, और इसने उसको कैरी दिया, मतलब 1 15/7 इक्वल्स टू हमारा क्या है? 15, और इधर क्या है? आर के साथ इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 7 डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि यहाँ 15 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 7, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया? 7 आ गया। हमको यही निकालना था, तो हमसे क्या पूछा? तो व्हाट इज, हाँ तो सही है, यही हमारा आंसर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसमें बोल रखा है हमसे पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, जो फिगर्स दे रखे हैं, ये हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये 14 बोल रखा है, मतलब ये रेडियस हमको दे रखा है, ये 14, तो ये भी 14 होगा क्योंकि ये रेडियस है हमारा। तो ये अगर एक सर्कल का 1/4 पार्ट है एक तरह से, अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ ऐसे, ठीक है, इसके मैं क्या कर दूँ? हाफ करूँ, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? हाफ कहलाएगा। फिर इसको मैं क्या कर दूँ? इसको 4 टुकड़े में तोड़ दूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से एक पार्ट में उठा लेता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्या हो रहा है? 1/4 हो रहा है, ये पूरे एक सर्कल का क्या हो रहा है? 1/4 हो रहा है, तो इसका एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, तो मतलब कि 1/4 इंटू एरिया, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, आर हमको दे रखा है 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ठीक है। 7 या 7 7 या 7 7 जो होता है 14, फिर 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट लेता हूँ, फिर 2 1 जा 2 और 2 11 जा, तो हमारे पास 11 इंटू 14 बन रहा है। तो 11 इंटू 14 करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1414, और तो 4 1 5 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया? एरिया आ गया, ठीक है। देखो देखो पूरे पार्ट का हुआ क्या ना यहाँ पर,
कि एरिया तो हाफ होगा ही होगा। सर्कल का अगर हम बात करें तो क्या एरिया तो हाफ हो ही गया था, मतलब 1/4 हो ही गया था। सरकमफ्रेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये केवल इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। ये हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस है। 1/4 कर दें सरकमफ्रेंस का, ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर दें, 2 रेडियस ऐड कर दें। ठीक है, क्या दिख रहा है, पेरीमीटर निकालना है ना। पेरीमीटर क्या होता है, पूरी बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाली बाउंड्री तो हमको बोल रखा है 14 और एक और बाउंड्री हम लोग को बोल रखा है 14। ये दोनों तो रेडियस था हमारा और इस ये क्या था, सरकमफ्रेंस था, तो इसको उसी हिसाब से ऐड कर लेते हैं। तो 14 + 14, हाँ, और प्लस 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमको क्या दे रखा है, 2πr, 2 × 22/7। आर की बात करते हैं तो 14 था और इधर 4 7 था। 7 7 7 टू होता 14, फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2 और 2 11 था। तो 2 × 11 तो यहाँ बन गया 22। ठीक है, तो 22 + 14 + 14 ये हमको मिल रहा है। इन सबको ऐड करते हैं, 14 14 22, 4 4 8, 8 2 10, 2 2 4, 4 1 5, 50 आ रहा है। तो 50 इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको एक रेक्टेंगल मिल रखा है और 2 सेमी सर्कल है। देखो ये रेक्टेंगल है, मतलब ये जो इसकी साइड ये अपोजिट वाली क्या होगी, ये भी 21 होगी और इसके अपोजिट जो है ये भी 14 का होगा। तो हमको एरिया निकालना है। तो इस एरिया में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। तो हम बात करते हैं ऊपर वाले सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल हाफ हो जाएगा क्योंकि सेमी सर्कल है, आधा है ना सर्कल, तो हाफ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो 22/7 πr²। आर यहाँ पर देखो डायमीटर, देखो 21 हमको दे रखा है, d1 में बोल देता हूँ 21 है। ठीक है, रेडियस में बोल देता हूँ r1 इसके लिए। तो रेडियस कैसे निकलता है, d का हाफ कर दो तो 21/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r²। देखो 1/2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या फिर एरिया ऑफ सर्कल बोलो। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस फर्स्ट सर्कल बोल देता हूँ, सर्कल 1 बोल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद वही हाफ, इधर भी हाफ होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल सेकंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हाफ एरिया ऑफ सर्कल की बात क्या होती है, तो πr²। आर क्या है यहाँ पर, 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे ही अगला होगा, हाफ एरिया की बात करेंगे तो 22/7 मतलब पाई आर की बात करते हैं तो 14। देखो r2 = क्या होगा, d2/2। d2 यहाँ पर क्या है 14, तो 14/2 जो कि हो जाएगा 7। तो यहाँ पर रेडियस 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर l × b होता है। l यहाँ पर 21 × 14 हो जाएगा, 21 × 14। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2। देखो ये 2 और ये 1, 2 1 जा 2 ना, 2 1 जा 2। यहाँ पर ये कट गया, इसको काट दिया मैंने। ठीक है, तो इसको छोड़ करके हमारे पास और क्या बच रहा है, 11/7 × 21/2 × 21/2। 7 7 7 3 से क्या होता है 21। प्लस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, 11 बार में इधर कटा, 7 1 7 कट गया। ठीक है, तो हमको क्या बच रहा है, 7 × 11 77 प्लस इसके बाद हम 21 × 14 कर लेते, 21 × 14, 4 × 4, 4 2 8 और 21 8 1 9, 294 प्लस 294। इसके आगे देख लेते हैं 3, और क्या बच रहा है, 3 × 11 33 इंटू 21, 2 2 से क्या होता है 4 प्लस 77 प्लस 294। तो 33 × 21 कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6 और वही 3 6 3 6 3 9, 693। तो 693/4 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 77 और 294 को, 7 4 12 होता है, तो 9 1 10 17 2 1 3, 372। अब यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 693 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 4 5 6 2 बच रहा है, फिर 9 हो गया 29, 7 4 × 28, हाँ, तो 7 28 1 3 13। तो 4 × 4 4 3 3 4 12 3 3 1 12
1 बच रहा है, पॉइंट लगाया तो 0, तो 4 × 4 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर 173.2, तो 4 × 4 4 2 8, 8 करने पर 2 बचेगा, पॉइंट लगा था 0, फिर उसके बाद 5, 2 5 प्लस इसका आगे क्या है 372, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 372 और 173.25, ठीक है। तो 0.25 यहाँ आ गया, 3 2 5 यहाँ, 7 7 14 और 3 1 4 1 5, तो 545.25, ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, ठीक है उसका। तो सेकंड के पेरीमीटर देख लेते हैं, यहाँ पर 21 था और यहाँ पर 14 था। पेरीमीटर केवल आउटर बाउंड्री होती है, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस तो पता करना पड़ेगा ना हमको। देखो यहाँ पर ये तो पता चल गया हमको कि ये 14 है, ये 21 है। अब हमको ये पता करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस देख लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, 2πr होता है। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, एक सर्कल का 2πr होता है, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू तो πr हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, πr होता है। पाई मतलब 22/7। आर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा, ये भी 21 होगा क्योंकि रेक्टेंगल था ना, और 21 का हाफ अगर करेंगे तब हमको मिलेगा आर। तो यहाँ पर आर क्या है 21/2, ठीक है। πr ये हमारा इधर वाला सेमी सर्कल हो गया। इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, ठीक है। और इधर हम लोग इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 7 7 7 3 मतलब 33 आ रहा है। तो इसका 33 आ रहा है सरकमफ्रेंस। ये हमारा क्या आ रहा है 33। इसके बाद इसका देख लेते हैं, ये 14 था ये वाली साइड, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का हाफ ही हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर यहाँ पर 14 था, 14 का हाफ हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसका रेडियस पता चल गया। तो इसका पूरा सर्कल है नहीं, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल मतलब 1/2 इंटू 2πr। 2πr क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का आधा किया जाएगा तो क्या बन जाएगा πr। तो इधर भी πr लगाएंगे, पाई मतलब 22/7, आर मतलब कि यहाँ पर 7 है, 7 7 घट गया, 22 बचा है, ठीक है। तो इधर क्या है 22 है। तो ये तीनों बाउंड्री ऐड कर लेते हैं। तो पहला रेक्टेंगल का इधर वाला प्लस फिर ये लेंथ, ठीक है, फिर ये सेमी सर्कल 22, फिर ऊपर वाला जो सेमी सर्कल था 33। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6 3 2 6 4 + 1 5, तो 1 3, 9 8 6 5 11, 4 6 4 10, 101। क्वेश्चन में इसका थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर एरिया निकालना हमको, ये 28 दे रखा है, ये 16 दे रखा है। तो एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है और एक ये रेक्टेंगल है। तो इन तीनों एरिया को हमको क्या नहीं करना, तीनों का एरिया क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ये वाला सेमी सर्कल क्या होगा, इसमें ऐड होगा, जबकि ये वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट होगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, चलो पहले सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये वाला सेमी सर्कल को मैं SM1 बोल देता हूँ, सेमी सर्कल 1, इसको बोल देता हूँ SM2 सेमी सर्कल को। तो माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2। देखो ये 28 है, ये पूरा हमारा इधर से इधर का दे रखा है ना, ये पूरी दे रखा है 28। तो ये कैसा बिहेव करेगा, डायमीटर का D1 में बोल देता हूँ इसको D1, तो D1 हमारा 28 हो गया। जबकि हमको अगर R1 निकालना है तो R1 कैसे निकलता है, D/2 हो जाता है ना, हाफ कर दिया जाता है डायमीटर का। तो इसका हाफ करूँगा तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या आ रहा है 14 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 14, ठीक है। ये 28 है तो इधर वाला भी 28 होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का रेडियस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। देखो, और क्योंकि रेडियस दोनों का सेम हो गया, सेमी सर्कल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, कि πr²/2 माइनस प्लस r1 r2 बोलता हूँ r²/2। इसके रेक्टेंगल की बात करें तो L/B होता है। L यहाँ पर 16 है तो 16 × 28 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद L/B कर लूँगा, फिर यहाँ पर क्या है 1/2।
देखो यहाँ पर रेडियस दोनों का सेम होना है, मतलब पाई इंटू 14/2 प्लस पाई इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर, तो पाई 14 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर सेम वैल्यू नेगेटिव है, सेम वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, केवल इस पर डिपेंड करेगा 16 इंटू 28 पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 8 या 48, तो 8 यहाँ 4 पर गए, 2 8 2 6 12 12 13 14 16 16 बचेगा, तो इंटू 8 2 8 9 10 11 12 13 14 का 4 यहाँ 1 पर कैरी, 2 2 4 4 48। ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ इस पूरे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया है। ये हटा रहे थे हम लोग, अच्छा इसमें से। इसके बाद इसी का हम लोग देख लेते हैं पेरीमीटर निकालना है। तो ऐसा कुछ डायग्राम था। हाँ, केवल हमको किससे मतलब है, ये लेंथ हमको दे रखी है कितनी 16, ठीक है। उसके बाद हमको दे रखा था यहाँ पर ये डॉटेड फिगर, ये 28 और ये भी 28 था। रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, तो इसका सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। ये सर्कल कैसा है, आधा है, तो 2πr हमारा क्या होता है, एक पूरे सर्कल का होता है। तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इसका हाफ करूँगा, हाफ करूँ तो 2 नीचे आएगा, 2 2 कट जाएगा, πr आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में रेडियस सेम होने वाला है। कितना आया था, देखो रेडियस कैसे निकालते हैं ना, तो πr क्या है, सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये 16 है, ये नीचे वाला भी 16 होगा। पेरीमीटर मतलब कि आउटर बाउंड्री, तो ये सरकमफ्रेंस में हमको ये निकाल के देगा, और सरकमफ्रेंस में ये निकाल के देगा, ठीक है। ये दोनों ही हमको निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमको पता चल गया πr। अब केवल r निकालना बाकी है। तो r हमारा क्या है, d/2 होता है, डायमीटर का आधा होता है। ये पूरा लेंथ है, मतलब ये डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर का आधा मतलब 28/2, मतलब कि 2 × 2 2 4 8 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई मतलब 22/7 इंटू आर की बात करते तो 14 प्लस, देखो यहाँ पर एक ये किसका निकला, इधर वाले का, ठीक है। हम लोग को ये इंक्लूड नहीं करना है, ये हमारा इधर वाले निकल गया, प्लस इसमें एक 16 इधर वाला ऐड किया, फिर एक और 16 मैंने नीचे वाला ऐड किया, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल की बात करते हैं। इन दोनों का सेम होगा, सरकमफ्रेंस सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम है। इधर भी रेडियस उतना ही आना है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम थी। तो इधर भी 14 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो 7 × 7 7 2 14, 7 × 7 7 2 14, यहाँ पे 2 × 22, तो हमारा 44 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 44 इधर भी, तो ऐड कर लेते हैं 16 और 6 4 10, 4 2 6 60, इन दोनों का ऐड किया, इन दोनों का ऐड किया, 60 इधर और 60 इधर, 6 क्या होता है 12, तो 120 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, टोटल पेरीमीटर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रखा है कि एक गियर है, ठीक है, उसका 12 सेंटीमीटर डायमीटर है। वो क्या कर रहा है, दूसरे गियर जिसका 18 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर है, उसको टर्न कर रहा है। गियर मतलब ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एक गियर है, वो क्या करता है, जिसका डायमीटर 12 है, वो दूसरे गियर को घुमाता है जिसका डायमीटर 18 है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि हमको काम पड़ेगा। तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ किया जाता है तो आता है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको d1 बोल रहा हूँ, d1 जो कि है 12/2, यहाँ पर देगा हमको r1, तो r1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/2, 2 6 12, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया r1। r2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा d2/2, जो कि होगा 18/2, और 2 9 क्या होता है 18, तो 9 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, r2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमसे बोल रहा है कि जब स्मॉल गियर हमारा 42 रेवोल्यूशन कर लेता है, ठीक है, 42 बार वो चक्कर लगा लेता है, तो ये बताओ कि कितने रिवोल्यूशन बनाएगा वो बड़ा वाला। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक रिवोल्यूशन किसके बराबर होगा, 2πr के। 2πr मतलब देखो हम छोटे वाले की बात करें, ठीक है, बड़े वाले के लिए भी वही होगा लेकिन छोटे वाले से समझते, ठीक है। तो 2πr मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब एक यहाँ से लेकर के यहाँ से दोबारा इस पॉइंट तक पहुँचने का जो डिस्टेंस होता है, मतलब आउटर बाउंड्री की बात करते हैं। तो एक बाउंड्री जब वो पूरा ट्रेवल करेगा तो वही तो हमारा कहलाता है ना एक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन मतलब 2πr, r1 बोल तो ये छोटे वाले का हो जाएगा, तो 2πr1
इंटू 42 कर दूं तो ये हमको क्या देगा, टोटल डिस्टेंस दे देगा। मतलब टोटल डिस्टेंस जो कि एक छोटे वाले पहिए के द्वारा, मतलब छोटे वाले गियर के द्वारा ट्रेवल किया गया, और वो जो डिस्टेंस होगा सेम होगा किसके लिए, इस बड़े वाले के लिए। जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है सेम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। हाँ, डिस्टेंस एक तरह से मतलब कि यहाँ पर रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x टाइम्स इंटू 2πr2, ठीक है। x लगाया ना तो इसके साथ r2 लगाया, x मतलब कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है, किसके द्वारा, बड़े वाले गियर के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसके सरकमफ्रेंस में, तो हमको क्या मिल जाएगा, वो डिस्टेंस जो कि इक्वल होगा किसके, किस डिस्टेंस के द्वारा, जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो इसका जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2πr1 इंटू 42, इसके रिवोल्यूशन 42 है और इसके हमको नहीं पता तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। R1 R2 रख लेते हैं। R2 हमारा क्या है यहाँ पर, R2 हमारा था 9, और ये 2π क्या था, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाता डिवाइड हो जाता, कट जाता, तो मैं सीधा सीधा इसको काट दे रहा हूँ x, और इधर क्या बचेगा R1 कितना है 6, तो 6 इंटू 42, यहाँ पर क्या है 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 इंटू 42 अपॉन 9, ठीक है। तो 4 9 36, तो काट लेता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3, और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 आएगा। तो x का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस डन बाय बड़े वो बिगर गियर, ठीक है। जो लार्जर गियर है हमारा, ये बड़ा वाला जो गियर है उसके द्वारा किया गया रिवोल्यूशन कितना है, 28 है, ठीक है। देखो दोनों ही केस में डिस्टेंस जो ट्रेवल होना था वो सेम होना था, ठीक है। तो इसके द्वारा भले ही 42 रिवोल्यूशन लगाए गए, ठीक है, इसके द्वारा कम लगाया जाएगा, ठीक है। देखो छोटा पहिया है ना तो उसको जल्दी जल्दी, पहिया बोल रहा हूँ, छोटा गियर है तो इसलिए उसको जल्दी, वो जल्दी जल्दी टर्न होगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस दोनों उतना ही ट्रेवल करेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक 12 किलोमीटर की रोड है, उस पर जो छोटे टायर वाली गाड़ी है, ठीक है, उसके जो टायर है उसको जल्दी जल्दी टर्न होना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक में आने में, तो रिवोल्यूशन चेंज होगा इसका। जबकि जो बड़ी गाड़ी होगी उसके टायर बड़े होंगे, जिससे उसको रिवोल्यूशन कम लगाना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों उतना ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है। ये है लॉजिक। तो आंसर हमारा आ गया 28 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बोल रहा है एक सर्कुलर रोड है जो कि क्या है, एक सर्कुलर ग्राउंड के आसपास है, इर्द गिर्द है। एक मैं बोल देता हूँ एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। इसके आसपास में क्या है, एक सर्कुलर रोड है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल इज 66 मीटर। तो 66 मीटर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन है किसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। मैं क्या बोल देता हूँ 2πr, कैपिटल R बोल देता हूँ, माइनस, डिफरेंस का मतलब ही होता है माइनस 2π, ये अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस 2π स्मॉल r, कितना आ रहा है 66 मीटर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, इनकी बेड्थ निकालना है, ठीक है। मतलब ये रोड ये कितना वाइड है ये निकालना है हमको। तो ये कैसे निकलेगा, अगर हम लोग क्या कर दें, बड़े आर में से छोटा आर क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारा निकल जाएगा वैसे भी। कैसे, देखो ऐसे समझो ना कि ये सेंटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर कहलाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर कहलाएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, स्मॉल आर, और यहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा, कैपिटल आर। अगर मैं कैपिटल आर में से ऐसे है, ये सेंटर है, यहाँ तक क्या कहलाएगा, स्मॉल आर, फिर सेंटर से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर में से अगर मैं क्या कर दूँ, स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, विड्थ। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 2π बाबा कॉमन था, मैं 2π ले लेता हूँ, r माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66, ठीक है। तो स्मॉल और कुछ दे नहीं रखा क्या हमको, तो बस इसको हटा रहा हूँ मैं,
तो यहीं पे लिख के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इधर 2 पाई क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाता है। 66 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 22/7 इंटू आर माइनस आर लिखते हैं। ये आर माइनस आर ही क्या था, उसका वेट था ना, रोड का वेट था ये। तो यहाँ पर क्या है, 22 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 या 33, तो 33। यहाँ पर 22 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर 7 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 से काट रहा हूँ, 11 2 जो 22, 11 3 तो 33, तो 3/2 आ रहा है। 3 7 जगह 21, 21/2। तो r माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई, 21/2। जिसको डिवाइड कर लेते हैं 21/2, ठीक है। तो 2 1 2 कट गया हमारा। तो अगला नंबर उतारने के लिए यहाँ पर तो 0 लगाएंगे, तो 0, ये 1 उतरा हमारा। देखो 0 ज़ा 0, तो 1 माइनस 0 हुआ, तो यहाँ 1 उतर गया। फिर 2 पॉइंट लगाया, तो 0 2 5 ज़ा 10। ऐसे समझो इसका डिवीजन, या ऐसे मैं समझ जा दूँ कि हम लोग बचपन पढ़ते हैं क्या, 2 10 ज़ा 20, खत्म। 1 उतरा, पॉइंट लगा, 5 जो मतलब ये इधर 5 लगाना था, तो 2 5 पॉइंट लगाया था, तो इधर 0 पड़ गया। तो फिर 2 5 जो 10 कट गया हमारा। तो 10.5 हमारा क्या है, आंसर है 10.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। बोला सर्कुलर वाटर फाउंटेन है जिसका डायमीटर दे रखा है 6.6 मीटर, सराउंडेड बाय पाथ ऑफ 1.5 मीटर। तो एक सर्कुलर फाउंटेन है जिसका डायमीटर हमको दे रखा है 6.6 मीटर। इसके अराउंड क्या है, एक 1.5 मीटर की पाथ है। दोनों तरफ हो गए, सिंपल सी बात है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, दोनों सर्कल, अच्छा एलिप्स नहीं है। तो हमको करना है एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक है। तो ये जो पाथ है इसका एरिया हमको निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसा करेंगे कि ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका एरिया निकाल लेंगे, और ये जो बड़ा सर्कल बन रहा है इसका एरिया निकाल करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के इस छोटे वाले सर्कल से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो डायमीटर दिया था हमको 6.6। चलो हमको एरिया निकालने, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब 22/7, आर मतलब ये रेडियस। तो रेडियस हम लोग जानते हैं क्या होता है कि डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या होता है हमारा, डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर हमको दिया 6.6, 6.6 का हाफ हमारा हो जाएगा 3.3। तो हम लोग एरिया ऑफ फाउंटेन निकाल लेते जो कि क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस अभी भी निकाल लिया 3.3, ठीक है। इसकी बात करें 3.3 का स्क्वायर, ठीक है। 3.3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.3 का स्क्वायर मतलब 3.3 इंटू 3.3, जो कि हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 9 9 9 9 18 1089, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, जो कि हो जाएगा 10.89। यहाँ पर क्या हो रहा है, 22/7, 7 से डिवाइड करके 22 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1089 पॉइंट, इसको चलो मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, फिर 7 से डिवाइड करते हैं। 2 9 क्या होता है 18, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 1 2, तो 8 7 1 2 8, 15 15 का 5 यहाँ, 1 ऊपर, 7 8 9 2 1 3, ठीक है। और हमारा हो जाएगा डेसिमल। अच्छा यहाँ पर डेसिमल भी था ना, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो हो जाएगा 239.58, ठीक है। 239.58 डिवाइडेड बाई 7, 3 7 21, 7 4 20, तो 3 7 21 हो जाएगा। 7 में से 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, तो अगला नंबर उतार लेंगे 9 3 7 4 28, 1 बचेगा। यहाँ पर डेसिमल है, तो अगला नंबर उतारने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, उसके बाद अगला नंबर उतरेगा 15। 7 7 7 जो होता है 14, 1 बचेगा। अगला नंबर उतार लेते हैं 8, 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 7 2 हो जाएगा 14, 4 बचेगा यहाँ पर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लोग जाते हैं लगभग। तो ये हमारा आ गया 34.22 मीटर स्क्वायर। हाँ, अब अगला देख लेते हैं। अब बात करते हैं एरिया बड़े वाले सर्कल की। तो बड़े वाले सर्कल में हम लोग देख रहे थे कि कुछ ऐसा था, फाउंटेन हमारा ऐसा था, 6.6 था, इसके अराउंड पाथ था, जो कि 1.5 क्या था, 1.5 इधर से और 1.5 इधर से। तो 1.5 यहाँ से लेकर के ये पूरा, इधर भी 1.5, 6.6 प्लस इधर 1.5
प्लस 1.5 इधर, इसको पूरा मिला देंगे तब ये बनेगा हमारा डायमीटर। फिर डायमीटर का हाफ करेंगे तब हमारा कहलाएगा रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 1.5 प्लस 6.6 प्लस 1.5, ये हमको ऐड करना पड़ेगा तब बनेगा हमारा डायमीटर। D2 बोल देता हूँ इसको, बड़े वाला डायमीटर को मैं D2 बोल रहा हूँ। तो 5 5 10 0 या 1 ऊपर के 3 बन जाएगा। 3 पॉइंट प्लस 6.6 ऐड करेंगे तो 9.6, 9.6 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रेडियस R2। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 2 4 जगह होता है 8, 1 बचेगा, 16 बन जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो 16, डेसिमल उठाने, अरे देखो ना 9.6 को 2 से डिवाइड करूँगा 2 4 जगह होता है 8, 1 बचा। अगला नंबर उतारना है, डेसिमल लगा था, डेसिमल हटाने के लिए मैंने डेसिमल लगाया, अगला नंबर उतर गया, 2 8 जगह होता है 16 कट गया, तो 4.8 हमारा आएगा रेडियस। अब रेडियस का सॉरी क्या बोला हमने, हाँ तो रेडियस आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर में रख देते हैं। फाउंटेन प्लस वेड्थ की बात करें, मतलब भाई रोड की वेड्थ। ठीक है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब 22/7, आर अभी भी निकाला 4.8, 4.8 का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा 22/7 इंटू 4.8 इंटू 4.8। 7 6 42, 7 7 49, ज़्यादा हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको ही मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 7 से डिवाइड करता हूँ। काम करते हैं जरा, या करते हैं, चलो छोड़ो, 8 8 जगह तो 64, 4 यहाँ 6 4 8 32, 6 7 8 38, फिर 4 8 32, 16 17 18 19, 8 2 10, 9 10 1 13, 2304। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 23.04। इसको हम लोग क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे। इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 3 6, 2 2 ज़ा 4, 8 0 6 4, 8 8 6 5 0 2 के बाद। ठीक है, तो 506.88 डिवाइडेड बाई 7, इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो कर लेते हैं। 506.88 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56, 7 7 49। ठीक है, तो 49, 1 बचेगा। अगला नंबर उतार लिया 16, 4 4 7 3 7 21, 7 2 14, 2 बचेगा। उसके बाद डेसिमल था तो पॉइंट लगाया, तो ये डेसिमल हट गया इधर से। अब अगला नंबर उतार लेता हूँ 8, 7 4 28, कट जाएगा। यहाँ पर 0.4 लगाऊंगा, और क्या लिखा है 72.9.4। अगला नंबर 8 उतार लूँगा तो 7 एंड 7। हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट लगा था, यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 7 7, तो 2 डिजिट तक आते हैं, 72.4 बना रहा है। ठीक है, तो 72.41 ये तुम्हारा दूसरे वाले का आ गया। अब एरिया हमको देखो, एरिया ऑफ फाउंटेन मिल गया है और ये बड़ा वाला जो सर्कल था इसका एरिया मिल गया है। अब दोनों सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, दोनों सर्कल के एरिया को हम लोग माइनस करते हैं। वही मैंने किया अगले स्टेप में, कि जो बड़ा वाला था 72.41 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके ऊपर वाला जो निकाला था हम लोगों ने 34.22। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, करके भी दिखा देता हूँ। 72.41 34.22, 11 सा 1 था, 1 तो कटेगा नहीं, तो इसने कैरी लिया, तो 11 11 10 9 बचेगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, इसने इसको दिया नहीं, नहीं दिया। ठीक है, तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 4, तो 7 1 8 8 बचेगा और 38.19। ठीक है, मीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जो यूनिट रहेगी उसमें स्क्वायर लगेगा क्योंकि हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। लेंथ होता है तो केवल यूनिट लिख देते हैं, और वॉल्यूम होता है तो मीटर क्यूब चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बोल रहा है कि एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कल ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहना क्या चाहता है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, तो एरिया इनक्लोज बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। उनका सेंटर सेम है। आगे बोल रहा है इनके बीच का जो एरिया है, मतलब ये इनके सर्कमफ्रेंस के बीच का जो एरिया है वो ये वाला पार्ट है। वो कितना है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ ये बड़ा वाला जो तुम्हारा सर्कल है ये, और ये छोटे वाले सर्कल का एरिया है वो, अगर मैं क्या कर दूँ बड़े वाले में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो हमको जो मिलेगा ना वो ये पाथ का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाथ का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। और उनका रेडिया जो है ना 5:3 के रेशियो में है। मैं मान लेता हूँ कि कॉमन रेशियो x हो गया, तो उनके पास 5x और 3x क्या हो जाएगा, उनका रेडियाई हो जाएगा। जो सिंपल सी बात है, बड़ा वाला किसको देना है, बड़े वाले सर्कल को देना है। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल ये क्या होगा, इसको हम लोग 5x मान लेते हैं, और जो छोटा वाला सर्कल है इसको हम लोग 3x मान लेते हैं। ठीक है, कि बड़े वाले सर्कल का तो रेडियस ज़्यादा होगा ना, तो 5x उसी को तो मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू 16 पाई। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर हम लोग ने माना बड़े वाले क्या था 5x, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब 5x का स्क्वायर माइनस माइनस था बीच में। ठीक है, पाई फिर से आर स्क्वायर, तो इस बार आर में हमारे पास क्या है 3x है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी पाई था, यहाँ पर भी पाई था, दोनों में पाई कॉमन, तो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ इधर। इधर क्या हो जाएगा 15x का स्क्वायर मतलब 5x इंटू 5x, 5x। ठीक है, 5x का स्क्वायर मतलब 5x इंटू 5x, बीच में माइनस था, यहाँ से पाई चला गया। ठीक है, तो क्या बचा है 3x का स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x इंटू 3x। और ब्रैकेट के बाहर इधर क्या 16 पाई। इधर पाई था इधर पाई था, कट जाए कैसे, इधर पाई क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाता डिवाइड होता, तो मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ। 5 जगह होता है 25, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वैसे 3 3 9 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बचेगा 16। देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, देखो एक्स इंटू एक्स कर रहे थे, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर ऐड जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन था, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या बचेगा 16। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 10 के बाद 6 बचेगा 16। ठीक है, तो 16 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 16, 16 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड होता, कटेगा, इधर बचेगा 1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे देखो ना कि क्या है एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में था 16, उधर जाके क्या होता है डिवाइड होता, ऊपर नीचे करता तब भी तो बनाता ना, तो वही बना गया। तो एक्स स्क्वायर था, उधर जाकर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 क्या होगा हमारा, इधर स्क्वायर था तो उधर जाके रूट हो जाएगा ना, तो अंडर रूट हमारी 1 की वैल्यू क्या आएगी 1, 1 का रूट 1 ही होता, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है। हमको क्या निकालना था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया बता दो। बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 5x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर मतलब कि पाई मतलब 22/7 इंटू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 थी, तो 5 इंटू 1 करो तो 5 ही आएगा। इसका मतलब 5 का स्क्वायर, तो मतलब क्या बन जाएगा 5, यहाँ नीचे कर लेता हूँ सॉल्व। ठीक है, कुछ ये बन जाएगा 22/7 इंटू, बताया था अभी एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो 5 का स्क्वायर ही बनेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 22/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 7 से डिवाइड करो, कर लेते हैं। 5 टू 10, 5 टू 10 प्लस 1 11, 2 टू 4, 2 टू 4 0, 4 प्लस 1 5 5 0। ठीक है, तो क्या क्या आएगा 550 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड, तो 550 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 7 से होता है 49, 1 प्लस और 5, 5 प्लस 1 6, 6 बचेगा और 0 उतार लेते हैं, अगला नंबर 0, तो 7 8 जा 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लेते हैं, और 7 5 जा क्या होता है 35, 5 उतना पॉइंट लगा था तो 0 लग गया, तो 7 7 जा 49। ठीक है, 2 डेसिमल तक जाते हैं काफ़ी है। ठीक है, 78.57 उस पाथ का एरिया, मतलब ये। ठीक है, ये सर्कल था, इस सर्कल को हटा दूं तो यहाँ पे आउटर वाले का हमको एरिया मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे बोल रहा है वो सबसे बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा जो कि एक 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर के अंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की मतलब प्रॉपर्टी ही यही होती है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एक 28 का तो ये भी 28 और ये भी 28 और ये भी 28 का, तो इसका यहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर से
हम लोग कितनी दूरी पर मतलब एक सबसे बड़ा एक सर्कल बना सकते हैं जो इस पूरे में आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ ना ये है कि ये जो 28 है, इस सर्कल का अगर इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 28 होगा, क्योंकि इसकी इधर भी साइड इक्वल है, इधर भी साइड इक्वल है, तो यहाँ बीच में भी अगर मैं कोई साइड बनाऊंगा वो भी कितनी की होगी, 28 की होगी, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से जा रही है। क्योंकि वो सेंटर से जा रही है तो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस सर्कल का, हाँ, रेडियस पता करना है, तो देखो हम रेडियस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता करना है कि वो जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा उसका एरिया पता करना है। एरिया एरिया फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। और आर की देख लेते हैं हम लोग, रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो रेडियस पता चल जाता है। तो डायमीटर क्या है, 28 का हाफ करेंगे, 2 1 2 2 4 14 आ गया हमारा। तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब कि 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर मतलब कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 × 14, और इधर क्या लिख सकते हैं, 22/7, 7 जो होता है 14, ठीक है। 22 × 2 करूँगा तो 44 हो जाएगा, 44 × 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जो 16, 4 1 जो 4 + 1 5, 616, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उस एरिया का मतलब सर्कल का एरिया है जो ये सबसे बड़ा सर्कल उसके अंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रखा है कि जो शेडेड एरिया है उसका हम लोग, शेडेड पोर्शन है उसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल है और एक ये सेमी सर्कल का भी आधा है, ठीक है। मतलब एक सर्कल पूरा अगर मैं एक सर्कल को क्या कर दूँ, उसको 4 पार्ट कर दूँ, 4 इक्वल पार्ट कर दूँ, तो ये वाला जो पार्ट है या किसी कोई भी एक पार्ट इसमें से क्या कहलाएगा, ये ऐसा दिखेगा ना, ठीक है। तो एक चीज़ क्या बोल रखा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 14 है, और ये एरिया क्या है हमारा, 1/4 है एक सर्कल का। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हमको उस एरिया को, एरिया ऑफ सर्कल को भी 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। और ये पूरा 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा हमारा, 7 कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाँ। और एक चीज़ और क्या, कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये अगर 7 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 7 होगा। तो एरिया निकालना है, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, एरिया और टोटल एरिया निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, ट्रायंगल का एरिया ऑफ और एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग 1/4 निकाल लेते हैं, 1/4 पाई मतलब 22/7 इंटू आर की बात करते हैं तो रेडियस यहाँ पर क्या है, ये नीचे वाला 7, ये हमारा रेडियस है, हाँ। तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 × 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 7 कट गया हमारा, और ये 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो इधर क्या आ रहा है 11, ऊपर क्या बच रहा है 11 × 7/2, 11 × 7/2 मतलब कि 77/2, ठीक है। 77/2 ये हमारा क्या आ गया, हाँ, 1/4 ऑफ अ सर्कल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, मतलब इसकी बात करते हैं ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, यहाँ पर बेस भी 7 है, हाइट भी 7 है, 7 7 से क्या होता है 49, तो 49/2 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के साथ, एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया 77/2 आ गया था। देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो वो भी 2 ही आएगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 हमारा न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही रहेगा, इधर भी वही होगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 49 और 7, 7 1 10 16 7, तो 126/2, 126/2 बन जाएगा, 2 6 12, और फिर 2 3 या 6, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, टोटल एरिया, ठीक है। 13 का सेकंड देख लेते हैं, हमको ये शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। तो शेडेड क्या है इस बार, ये है, ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। एक ऐसा शेप है, एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब कि ये वाला 90 का है, और इसमें से कोई एक हाइट मान लो, कोई एक एल्टीट्यूड मतलब कोई एक बेस मान लो,
तो इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? ट्रायंगल का एरिया निकाल दे उसमें से, तो ये जो बचा हुआ एरिया है निकल जाएगा हमारा। तो एरिया ऑफ हम लोग क्या करेंगे कि सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल मतलब कि सर्कल का हाफ, क्योंकि हाफ हो रहा है तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का हाफ, ये हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसमें से हम लोग क्या कर दे माइनस, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है हमको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, यहाँ तक तो सब सही है। यहाँ पर हमको रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस पता करने के लिए हमको डायमीटर पता करना पड़ेगा। ये जो डायमीटर है ये क्या होगा, इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। अगर डायमीटर पता चल जाएगा, डायमीटर का हाफ कर देंगे, रेडियस पता चल जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ये करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ना, वो हमारे हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइट का स्क्वायर क्या है तुम्हारा 16, और बेस का स्क्वायर यहाँ पर क्या है 12। तो 16 का स्क्वायर हमारा देख लेते हैं, 6 6 36, 6 6 7 8 9, और 6 9 1 10 5 256, 256 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का हमारा होता है 144। देख लेते हैं फिर भी, हाँ 144। दोनों को ऐड कर लेते हैं, और इधर स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 256 प्लस 144, 6 प्लस 4 10, 0 यहाँ 1 पर क्या है, 6 प्लस 4 फिर से 10, 2 2 1 4, 400, 400। उधर स्क्वायर था, इधर आके अंडर रूट हो गया, तो इधर क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट 400। तो इसका निकाल लेते हैं हम लोग। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 100 लिख सकता हूँ, दोनों का अलग अलग रूट ले लेता हूँ। ये हम लोग कर सकते हैं सर। और रूट 4 का रूट क्या होता है 2, 100 का रूट होता है 10, 2 इंटू 10 20। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 20। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। और डायमीटर का अगर हम लोग हाफ कर दे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस। रेडियस कितना आ गया 10 आ गया। तो सब कुछ पुट कर लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, सेमी सर्कल की बात, सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होगा 1/2 पाई। पाई मतलब क्या होगा 22/7, तो लिख लेते हैं 22/7। आर की बात करते हैं, आर अभी 10 है, तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 इंटू 10 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना, बेस हमारा 12, हाइट हमारी 16। कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 2 इधर में काट लिया ये 1 बार में, और 10 इंटू 10 करूँगा 100, 100 इंटू 11 तो 11, और इसमें तो 0/7 माइनस 2, 2 6 12, 6 इंटू 16 कर लेता हूँ, 6 6 36, 6 7 8 9 96, तो 96। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, हमारे पास केवल 96 बचा। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। 1 और 7 का एलसीएम तो बस 7 ही आना है। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। माइनस था बीच में, माइनस लगा दिया। इसके बाद क्या है, 1 से 7 को डिवाइड करूँगा 7 आएगा, 96 इंटू 7 करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर 1100 माइनस 96 इंटू 7 से 7 6 42, 7 9 जा 63, 4 3 7 हो तो 67, 672/7। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, 1100 माइनस 672, 10 9 8 7 8 9, और इसने उसको दिया तो 10 6 4, तो 428, 428/7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 7, 7 6 42, कट गया पूरा पूरा। अगला नंबर 8 है, इसको उतार लिया तो 1 बार में क्या आ जाएगा 7, 1 बचेगा। पॉइंट लगा के चाहे ऐसे लिख लो कि पॉइंट लगा के आगे सॉल्व कर लो, या इसको हम एक्सट्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे, यहीं पर आकर रुक जाना, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिसे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन साइड में लिखते हैं। 61 एंड 1/7 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है, एरिया है उस मतलब इस शेडेड रीजन का। ठीक है, इस शेडेड रीजन का, केवल ट्रायंगल को हटा करके। 13 का थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ से लेके ये पूरा शेडेड है, ठीक है, पूरे उस पूरे का एरिया निकालना है। पहले तो हम बात करते हैं, इस यहाँ पर हमको दिख रहा है सेमी सर्कल है, ये तो हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक तरह से मैं क्या कर लूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ इसके 7 सेंटीमीटर के, कि क्योंकि मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा तो एक हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये 90 और ये 7 सेंटीमीटर, ये भी कहलाएगा हमारा। ठीक है, पैरेलल और इक्वल। ठीक है, तो ये 90 था तो ये भी 90 हो गया। अब बात यहाँ पर ये हो गई कि ये जो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है हमारा,
वो 90 डिग्री का है आर एच एस, मतलब अब यहाँ पर हम लोग लगा पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया है। ये 7, और हमको अगर ये निकाल ले, ये भी निकल जाएगा हमारा, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर था, तो इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होने वाला है, 10 सेंटीमीटर होने वाला है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, तो ये पूरा 15 है, 15 में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमको ये मिल जाएगा। तो 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब 5 हो गया। ये 5 है, ये 7 है, हम लोग ये निकाल लेंगे। वैसे भी हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो हमको वो निकालना नहीं पड़ेगा। और इधर रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा होता है, एल इंटू बी। एल हमारा ये 7 है, और ये बी हमारा क्या है, 10 है। ठीक है, तो सब चीज़ तो हो गया, तो निकाल लेते हैं, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबका एरिया ऐड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ना। एरिया ऑफ सर्कल मैं लिख नहीं रहा हूँ ढंग से, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। फिर उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो पूरे सर्कल का एरिया हमको पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का आधा कर दे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो वही करेंगे, तो 1/2 एरिया मतलब कि पाई, पाई मतलब 22/7। और आर की बात करते हैं तो डायमीटर का हाफ। डायमीटर यहाँ पर क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर। 7 का अगर मैं हाफ कर दूँ मतलब 7/2। 7/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। प्लस रेक्टेंगल की बात करते हैं, एल इंटू बी। एल कितना था, 7, बी हमारा था 10, 7 × 10 हो जाएगा। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 7 था, हाइट की बात करें तो 5 था। देख लो, ये 7 और ये 5। सबको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 10 70, 7 5 से 35, 35/2। और इधर सॉल्व करेंगे तो 7 7 चलो खोल लेता हूँ। ये 2 से 1 कट गया 11 बार में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11/7 इंटू ये 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, बीच में प्लस था, एक 7 7 कट गया। 7 × 11 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 77, और नीचे 2 2 होता है 4 + 70 + 35/2। बस इन सबको सॉल्व करना बाकी है। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 आएगा। तो 4 से 4 डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। 1 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा हमारा। 1 से 4 को डिवाइड करूँगा 4 आएगा। 4 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 0, 7 4 28 प्लस 2 2 सा 4 होता है, तो ऊपर जाकर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10 0 है हमारे ऊपर, 2 3 6 + 1 70 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लेता हूँ, उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो 77 + 2 80 + 70, तो यहाँ पर उतरेगा हमारा 7 और 7 7 14 और 8 8 8 4 12, 2 यहाँ के ऊपर क्या, 2 1 3। ठीक है, तो 22 आना था, तो 2 कैरी जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 2 हो जाएगा 427। तो 427 डिवाइड बाई 4, बस इसको डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 427 डिवाइड बाई 4, 4 1 4 कट गया। अगला नंबर उतारते हैं 2, काम नहीं बन रहा है हमको, 2 नंबर एक साथ उतारना है, इसलिए हम लोग 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 27। और 4 5 से होता है 20, 7 7 4 से 28, और फिर 6 4 से 24, 3 उतरेगा, पॉइंट लगा के 0, 7 में 7 4 से 28, 0.1 पॉइंट लगा था, 1 0 उतार सकते हैं। 4 4 4 2 से होता है 8। बस मैं डेसिमल दो डिजिट तक जाऊँ तो 106.72। ठीक है, तो 106 देखते हैं आंसर। ठीक है, वही आ रहा है 106.72 लिख लो, या फिर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। कहाँ पर डेसिमल लगाया था, तो 624, तो 3 यहाँ पर डेसिमल लगाया था, तो ये रुक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जैसे डिवाइड करो उसको नीचे लिखते हैं, और जो क्वेश्चन होता है उसको साइड में लिखते हैं। ऐसे लिख दो चाहे डेसिमल में लिख दो, ठीक है, दोनों आंसर सही है। 13 का 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ पर शेडेड क्या है, ये ठीक है, ये सेमी सर्कल हमारा शेडेड नहीं है। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल, यहाँ पर 2 सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, कुछ ढंग का डायग्राम नहीं बना है ऐसा, ये सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल के अंदर क्या है, एक और सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। ठीक है, तो ये जो छोटा सर्कल है इस एरिया को हटा दें तो बचा हुआ एरिया का हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हमको बोल रखा है ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर ये भी 7 होगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो इसको इस तरह से देखो कि ये क्या दे रखा है, सेंटर से हमको दे रखा है यहाँ तक 7 लेंथ दे रखा है, मतलब ये रेडियस है। और ये रेडियस है, मतलब कि एक सर्कल में क्या होता है, रेडियस तो हर जगह सेम होता है ना, चाहे इधर से नापो इधर से नापो कहीं से भी नापो। तो वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर से इधर नाप रहे हैं, ये भी रेडियस है इस सेमी सर्कल का, तो ये भी सेंटीमीटर होगा। ये रेडियस हमारा इस छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग 2 बार एरिया निकालते हैं, एक बार बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, एक बार हम लोग ये अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करते हैं। हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर का आधा कर दे तो हमको सेमी सर्कल निकल आएगा। उस सेमी सर्कल में से हम लोग क्या कर दें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दे, किस एरिया, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दे पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान देना कि यहाँ पर ये आर दूसरा है, ये आर दूसरा है। ठीक है, इसको मैं R1 और R2 बोल देता हूँ। तो बात करते हैं इधर, ये हमारा सेमी सर्कल की बात हो रही है। पाई मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर यहाँ पर क्या था, 7 था, 7 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 22/7, पाई वही सेम रहेगा। आर की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, आर यहाँ पर देखो डायमीटर का हाफ कर दे, डायमीटर कितना था, 7, डायमीटर 7 था, 7 का हाफ क्या होगा, 1/2 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ पर वही लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो एक 7 कर गया 2 11, तो क्या आ जाएगा इधर 7 इंटू 11 को 77, और नीचे 2, और इधर सॉल्व करूँगा तो 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 7 इंटू 7, और 2 11 बार में कट गया तो 11/7 इंटू 7 7 7 कट गया, इधर क्या बनेगा 77, 77 अपॉन 1। देखो दोनों में हमको 77 बार बार दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 77 पूरा कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर क्या बच गया 1/1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 2 कैल्सियम लेंगे, 2 आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। इसके बाहर क्या लिख रखा है 77, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो 77 एंड 1/2 आंसर है, मतलब 77/2। डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6, 1 उतरेगा, अगले नंबर उतार लेंगे 7, 2 8 क्या होता है 16, 1 बचेगा। अब ऐसे कर लो कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर जो बच रहा था उसको टॉप पे लिखते हैं, जैसे डिवाइड कर रहे हो तो उसको नीचे लिखते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको साइड में लिखते हैं। ऐसा लिख लो मिक्स फ्रैक्शन में, डेसिमल लगाना चाहो तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लो, फिर 2 5 जगह होता है 10, कट गया, तो 38.5 हमारा आंसर लिख सकते हैं, या फिर 38 1/2 आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब बस ये कह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि एक शीट ऑफ पेपर है, वो शीट ऑफ पेपर कैसी है, स्क्वायर के फॉर्म में, उसका हमको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। ये उस स्क्वायर शीट में से हम लोग क्या करते हैं, 4 फुल साइज के सर्कल निकाल रहे हैं। ठीक है, उसका हमको क्या पता करना है, सरकमफ्रेंस पता करना है। ये बोल दिया फॉर इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कल प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू, और एरिया ऑफ स्क्वायर शीट हमको दे रखा है 784, तो उधर स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा रूट, तो 784 का रूट ये लिखा है, 784 का अगर रूट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा। तो 784 का हम लोग रूट निकाल लेते हैं, पीछे से 2 का पेयर में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर तो शुरू करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो लॉजिक समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सारी साइड्स क्या होगी, 28 की होगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 28 का हाफ, 28 का हाफ मतलब 2 1 2 2 4 14। तो ये जो 14 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर की तरह बिहेव करेगा एक सर्कल के लिए। क्योंकि उसका डायमीटर मिल गया, अब डायमीटर का भी हाफ कर देंगे तो उसका रेडियस पता चल जाएगा, और डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो सेंटर से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा 7। तो ये रेडियस मिल गया, तो हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 रखा पाई रखा r निकाल लेंगे। और हमको क्या करना पता करना व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट। मतलब एक सर्कल का निकालना है, चारों प्लेट का निकल जाएगा। तो अंडर रूट निकालते हैं 784 का, स्टार्ट करते हैं। तो 784 का
पीछे से 2 से पेयर लेना स्टार्ट करते हैं, ये 4 लिखा है। तो 7 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 ज़्यादा होता है 4 देते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इधर क्या लिखेंगे 4 4 3 7। तो अगला पेयर उतार लेते हैं 84, इन दोनों को ऐड करेंगे 4, यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 8 8 64 होता है, 64 के आखिरी में क्या होता है 4 होता है, तो 8 से ट्राई करते हैं 8, ये 4 लिखा मैंने इधर वाला, और इधर 8 इधर 8, 8 होता है 64, 4 यहाँ 6 ऊपर 4 8 32, 32 प्लस 6 हो जाएगा हमारा, कट गया पूरा। यहाँ पर क्या लिखा 8, यहाँ पर क्या लिखा 8, तो यहाँ पर भी 8। ठीक है, तो इसका रूट 784 का रूट क्या आ गया 28, तो एक साइड हमारी क्या आ गई 28। ठीक है भाई, उसके बाद हमको क्या करना है भाई, इसका हाफ किया तो 14 मिल गया, वो 14 हमारा क्या बन जाएगा डायामीटर। ठीक है, तो d इक्वल्स टू क्या लिखना 14, और हम लोग जानते हैं r इक्वल्स टू क्या होता है d/2, तो 14/2 जो क्या आ जाएगा 7, क्योंकि हमको पता चल गया रेडियस 7 है, तो 2 पाई r में पुट कर लेते हैं, पाई मतलब 22/7, r मतलब 7, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 करेंगे 44 आएगा। तो एक सिंगल सर्कुलर प्लेट का सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही पता करना था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ इज इनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, उसमें क्या है 2 सर्कल्स हैं, तो ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है, उसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, इफ द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ, जो बाहर वाला आउटर सर्कमफ्रेंस है उसका पाथ है वो 88 सेंटीमीटर, मतलब सिंपल सी बात है, जो बाहर वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस हमको दे रखा है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अंदर वाला जो सर्कल है, ठीक है, तो आगे बोला एंड द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द पाथ इज 3.5, मतलब ये इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ दे रखी 3.5। ठीक है, ऐसे करके 2 सर्कल हैं बड़े, ऐसे करके 2 बड़े बड़े सर्कल हैं। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है 3.5 और ये हमको दे रखा है 3.5, इधर भी होगी ना, दोनों तरफ विड्थ होगी ना, तो ये 3.5 है। सरकमफ्रेंस हमको दे रखा है 88 बाहर वाले का। ठीक है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस हम लोग जानते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर किसके बराबर होगा 88 के बराबर होगा। तो पाई मतलब 22/7, इधर 2 था, इंटू आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 88। आर पता चल गया ना, तो ये आर क्या कहलाएगा, सेंटर से लेके यहाँ आउटर तक का डिस्टेंस कहलाएगा आर। और इस आर में से अगर हम लोग क्या कर दें, ये 3.5 ये जो वेट है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें देख लो चाहे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, अगर मैं इसकी वेट जो है सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से, तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा हमको। हाँ, तो हमको फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अंदर वाला सर्कल का हम लोग फिर वो रेडियस की मदद से क्या निकाल लेंगे, अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, और ये बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। फिर बाहर ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल में से हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे देखो ना कि ये है, इस पाथ का एरिया निकालना है हमको, बहुत थोड़ा घुमाऊँ है बट हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल को क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये पाथ का एरिया तो बचेगा, बस वही कर रहे हैं हम लोग। तो सरकमफ्रेंस तो हमारा क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर किसके बराबर होगा 88 के बराबर होगा। मैं आर के साथ नीचे ओ लिख देता हूँ, यहाँ पर ओ का मतलब है आउटर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर, यहाँ पर क्या है 2 और 22, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएंगे, दोनों ही डिवाइड में आ जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 4 था, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 11 जा 11, 11 2 जा 22, तो इधर क्या बच रहा है 2 7 जा 14, इधर क्या बच गया केवल आर, आर हमारा क्या आ गया 14। ये कौन सा आर है, आउटर। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या 14, इसको ऐसे फिर से दिखा देता हूँ, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा आ गया 14, उसकी विड्थ कितनी थी 3.5, तो अगर मैं 3.5 था ना, हाँ, अगर मैं 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो अंदर वाले का रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि हमको पहले हम लोग आउटर वाला करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैपिटल आर ले लिया है। ठीक है, तो चाहो तो कैपिटल आर लिख देता हूँ, बगल में भी समझ लो। ठीक है, तो कैपिटल आर 14 आ गया, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं ताकि बाद में ना निकालना पड़े। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है पाई आर
स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 7 7 जो 14, 22 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 44, 44 इंटू 14 करेंगे तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ आउटर, ठीक है, आउटर सर्कल आया है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं हमारी, दोनों ही काम देगी। इसको आगे चलते हैं, अब इनर वाले की बात करते हैं। इनर वाला रेडियस कैसे निकलेगा हमको, अगर हम लोग आउटर मतलब ये बाहर वाले में से क्या कर दें, विड्थ माइनस कर दें। विड्थ क्या है 3.5, माइनस करेंगे 14 में से, 14 में से हमारा क्या कर दे 3.5 माइनस कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारा 10.5। अरे करके दिखा देता हूँ, इधर साइड में देखो। इसने इसको कैरी दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। 14 के पीछे कुछ नहीं था तो हम लोग अपने हिसाब से 0 लगा सकते हैं। तो इसने इसको दिया तो 10 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 3 3 से 0 तो 10.5। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया। स्मॉल आर आ गया तो एरिया ऑफ इनर सर्कल निकाल लेते हैं, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, इनर सर्कल। ठीक है, तो 22/7, आर मतलब कि 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर मतलब 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 10.5 इंटू 10.5, 5 5 25, 5 5 0 0 0, फिर 1 तो 5 0 1 5 2 5 5 10 1, तो क्या 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 110.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 110.25 इंटू 22/7। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 से, फिर उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे आखिरी में। तो 2 5 जा 10, 0 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 2 4 + 1 5 2 0 2 1 2 2 1 2 इंटू 0 5 0 2 2 0 5 5 2 4 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 242 पॉइंट, नहीं 242.55 यहाँ पर पॉइंट है, फिर 0/7। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग एरिया ऑफ इनर सर्कल आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो कर लेते हैं। 3 7 21, 7 4 28, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में जाते हैं, 3 इधर मैं लग रहा हूँ। 3 7 के बाद 21, तो इधर 3 बचा, अगला नंबर उतारते 2, 7 4 28, 7 5 35, 7 4 28, 29 30, और फिर 2 4 बचेगा, अगला नंबर उतारते हैं जो कि है 4 उतर गया, और 2 भी हो गया, और 5, 7 5 35, 7 7 49, 7 7 6 42, 3 बचेगा, अगला नंबर उतारते हैं जो कि है 5, ये वाला 5 है, लेकिन उस 5 से पहले डेसिमल है तो हम लोग यहाँ डेसिमल लगाएंगे ताकि वो वाला डेसिमल हट सके। अब हम लोग 5 उतार सकते हैं, 7 5 35, खत्म। अब चाहे तो ये 0 हटाना है तो 0 ख़त्म करने के लिए 0 लगा सकता हूँ मैं, 7 0 0 कट गया वो भी, तो 346.50। ठीक है, वही चीज़ है 346.5। तो ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ इनर सर्कल। मैंने बताया था क्या, कि अगर हम लोग क्या कर दें, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। हम लोग वही करेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ क्या था, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, जो कि हो जाएगा 616 आया था, याद करो, दिखा दूँ, ये आया था ना हमारा 616। तो 616 में से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी अभी जो निकाला है इनर सर्कल जो कि है 346.5, तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, 346.50। पॉइंट लगा के अपने हिसाब से कितने भी 0 लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, ये बात भी है। तो यहाँ पर दोनों 0 है तो कोई कुछ मतलब है नहीं। तो इसने इसको कैरी दिया, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इसने इसको कैरी दिया तो ये हो जाएगा 5, 5 ने फिर बगल वाले से कैरी लिया तो 15, 15 में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग यहाँ बचेगा 9। इसने इसको कैरी दिया तो 0, तो इसने इसको कैरी दिया फिर से हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, इसने इसको दिया था तो 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 269.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है।